बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लिए जो हमारे पास लेक्चर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो है जी टेस्ट फॉर मी। मतलब जी टेस्ट हम लोग करेंगे और टी टेस्ट जो है हमारे सिलेबस में है। जी टेस्ट के बारे में ये है कि जी टेस्ट जब भी इस्तेमाल होगा जब भी हमारे पास सिग्मा नॉन होगा, यानी पॉपुलेशंस स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी हमारे पास गिवन होगी तो हम लोग जी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और सिग्मा जब हमारे पास अननोन होगा तो हम जो है टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये दोनों को कंपेयर किया हुआ है क्योंकि इनका जो फार्मूला है तकरीबन सेम है, सारा मेथड सेम है, लेकिन कुछ अजम्पशंस हैं जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जी टेस्ट इस्तेमाल करना है या टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। तो जी टेस्ट के लिए आप लोग मेंशन कर लें, हम लोग जी टेस्ट तब लगाएंगे जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो है पॉपुलेशन का सिग्मा जो है वो नॉन हो। अगर वो गिवन नहीं है, अननोन है तो हम लोग जो है टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अब जो फार्मूला आप ये देख रहे हैं तो बहुत से जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं हाइपोथेसिस करने के लिए, उनके लिए टेस्ट वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो होगी वो होगी जी मीन, जो पॉपुलेशन का जो हमने सैंपल का जो मीन निकाला है, पॉपुलेशन का सैंपल बना लिया, उसको हमने एवरेज लेनी है, वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, यानी जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम सिग्मा हमारे पास गिवन है, और जब भी हम डिवाइड कर देंगे सैंपल साइज़ के जो हमने लिया है उसका स्क्वायर रूट के, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो जी टेस्ट के लिए द जी टेस्ट को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। द जी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन। इट कैन बी यूज व्हेन एन मोर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी जब भी हमारे पास सैंपल का साइज़ 30 से बढ़ जाएगा तब हमने जी टेस्ट इस्तेमाल करना है। अगर सैंपल का साइज़ जो है वो लेस दैन इक्वल टू 30 है तब हमने टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि जी टेस्ट तब हमने इस्तेमाल करना है जब भी सिग्मा नॉन है, जब भी अननोन है तब टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब भी सैंपल का साइज़ हमारे पास 30 से बड़ा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 है, तब हमने जो है जी टेस्ट इस्तेमाल करना है, और लेस दैन 30 है तब हमने टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। तो टी टेस्ट हम तब लगाते हैं, तीसरी अजम्पशन ये है कि जब भी डाटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तीनों चीज़ें उसने इसमें बता दी हैं, ये आप लोग ये देखें ज़रा। एक उसने बताया है कि टी टेस्ट जी टेस्ट जब भी हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जी टेस्ट इज़ आ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के मीन के लिए हम टेस्ट लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं जी टेस्ट? जब सैंपल साइज जो है एन की वैल्यू जो है वो 30 से बड़ी है, इक्वल टू या 30 से बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है, एक होते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, यानी आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो एक होगी या दो होंगी या तीन या 10 या 12 या 15 30, तो एक डेफिनेट नंबर है। ये नहीं होगा कि 50 और हाफ नहीं हो सकता, मतलब हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो एक होल नंबर होगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगी। लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आप अपनी क्लास की जो है गर्ल्स का वेट ले लो, या आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनका वेट ले लेते हैं, मतलब 70 है
तो 70.1 भी हो सकता है, 17.2, इसी तरह से जैसे हाइट है। तो इवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो है हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एवरेज के बिल्कुल करीब तरीन होगी जो वैल्यूज़ डाटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो तीसरी चीज़ है कि सिग्मा जो है वो नॉन होगा। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक जो है सैम्पल साइज़ ग्रेटर दैन 30 है। दूसरा ये है कि पॉपुलेशन जो है इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरी चीज़ ये है कि सिग्मा जो है हमारे पास नॉन है। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसका फॉर्मूला देखें। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए, टेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो z इक्वल टू मीन, जो ये सैम्पल मीन है, x बार जो है ये हमारे पास सैम्पल मीन है, माइनस पॉपुलेशन मीन, म्यू से इसे हमने इसे डिनोट किया हुआ है म्यू। तो ये पॉपुलेशन मीन है और x बार जो है ये हमारे पास सैम्पल मीन है, डिवाइडेड बाय ये जो लेटर है इसे सिग्मा कहते हैं, ग्रीक वर्ड है सिग्मा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसे बोलते हैं। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से करते हैं। अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हम उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन हमारे पास जो है वो सैंपल है कि सैंपल कितना है, ये देखें कि नीचे उसने भी मेंशन कर दिया हुआ है। एक्स बार जो है ये सैंपल मीन है, म्यू जो है हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, और जो सिग्मा है ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एन जो है सैंपल साइज़ है। अब हम जो है इसके जो हैं स्टेप्स देख लेते हैं बच्चे। तो 5 स्टेप हैं फॉर सॉल्विंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम। पहला स्टेप है हमारे पास स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। हाइपोथेसिस को बनाएंगे और बताएंगे क्लेम क्या है इस हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस क्या है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद फाइंड करेंगे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू टेबल वैल्यू होगी जो हमें बताएगा कि हमारा रिजेक्शन रीजन ये है और एक्सेप्टेंस रीजन ये है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग ने अल्फ़ा जो दिया हुआ है उस पर देखेंगे टेबल के ऊपर जो वैल्यू होगी, तो टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें। उसके बाद स्टेप 3 है, उसमें हमने टेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? टेस्ट वैल्यू हमने ये फार्मूला लगा के फाइंड करनी है, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। यानी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन जो है ना, ये स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं हम इसे कलेक्टिवली। तो ये तीसरा है, कंप्यूट करेंगे हम लोग टेस्ट वैल्यू। और 4th स्टेप है मेक द डिसीजन टू रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो डिसाइड करेंगे कि जो टेबल वैल्यू है और टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करके करेंगे। अगर हमारे पास टेस्ट वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है तो हम डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास टेबल वैल्यू जो है वो हमारी क्या कहते हैं टेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे टेबल वैल्यू से बढ़ रही है, एक्सीड कर रही है, तब हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। ये डिसीजन है। उसके बाद समराइज़ करेंगे रिज़ल्ट को कि ये जो क्लेम है वो अगर इसकी बेस पर, डिसीजन के बेस पर कि क्लेम सही है या नहीं है। तो ये हमारे पास 5 स्टेप जो था आया है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो, इसको हम थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये प्रोफेसर की सैलरी है। प्रोफेसर कहते हैं रिसर्चर रिपोर्ट डैट एवरेज सैलरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ मोर दैन $42,000 डॉलर में बताई हुई है जी।
कि $42,000 से ज़्यादा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रिसर्चर ने रिपोर्ट किया है। अब एक सैंपल लिया है 30 का, तो आपको मैंने बताया था कि 30 या 30 से बड़ा सैंपल साइज़ हो तो हम जी टेस्ट लगाते हैं। तो इस सैंपल ऑफ ये आ गया जी हमारे पास, ए सैंपल ऑफ 30 असिस्टेंट प्रोफेसर है द मीन सैलरी। तो हमने 30 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे पूछा है कि उनको हमने मतलब आप पूरे पाकिस्तान की जो है प्रोफेसर उनसे नहीं पूछा, मतलब सारी पॉपुलेशन नहीं ली, बल्कि हमने 30 सेलेक्ट कर लिए हैं कोई पर असिस्टेंट प्रोफेसर, और उनके पूछ रही है क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो सैलरी इनकी सभी की सेम होगी। अब पंजाब के हम लोग ले लेते हैं, पूरे पंजाब को हम पॉपुलेशन कर लेते हैं और टारगेट जो पॉपुलेशन है यानी सैंपल जो है वो हम हर सिटी से दो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे जो है पूछते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है। सैंपल ऑफ 30 असिस्टेंट प्रोफेसर है द मीन सैलरी ऑफ $43,260 मीन भी ये है। तो ऊपर जो है वो तो हमारे पास पॉपुलेशन का एवरेज है, म्यू है जो 42,000 है, और 43,260 जो है ये हमारे पास सैंपल मीन है, बता भी दिया है, सैंपल लिया है तो ये उसका मीन है, यानी ये एक्स बार है, और ऊपर वाला $42,000 जो है ये हमारे पास म्यू है, पॉपुलेशन मीन है। तो अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 0.05, यानी ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है जो क्लेम है इतने 5% जो है वो गलत हो सकता है, चांस है उसके एरर के। उसके बाद हमने टेस्ट द क्लेम डैट असिस्टेंट प्रोफेसर अर्न मोर दैन 42,000 पर ईयर। ये हमारे पास जो है क्लेम आ गया है, यानी अल्टरनेट जो है वो क्लेम है, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी नल हाइपोथेसिस 42 जो है ले लिया है, तो ये क्लेम है कि उससे ज़्यादा है, 42 से मोर देन 42 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जिसे हमने सिग्मा कहा था पॉपुलेशन का, वो है 5,230। ये हमारे पास जो है सिग्मा आ गया है जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा था। तो स्टेप 1 आपको पता है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है क्लेम का। तो नल हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि जो पॉपुलेशन मीन है सैलरीज़ का वो है जी $42,000। तो क्लेम ये है कि मोर देन 42,000, ये अभी जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी है अल्फ़ा के बाद, टेस्ट द क्लेम डेट द असिस्टेंट प्रोफेसर अर्न मोर देन $42,000 पर ईयर। तो ये क्लेम आ गया, ये अल्टरनेट बन गई है। पहला स्टेप कंप्लीट होगा। दूसरे स्टेप में वो कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। तो क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा कितना है 0.05 गिवन है, तो हमने क्या करना है, टेस्ट क्या है, क्योंकि ये मोर देन की बात हो रही है, मोर की बात होगी तो ये राइट टेल हमारे पास टेस्ट होगा। द क्रिटिकल वैल्यू जो होगी हमारे पास, जब भी हम टेबल से देखेंगे, यहाँ पे टेबल नहीं, मैं आपको जो है ये टेबल दे दूँगा अलहदा से, तो आप जब भी अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे तो जी के टेबल में, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 1.65 स्टेबल वैल्यू है। अगर तो हमारे पास जो फार्मूले से जब भी हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इससे बढ़ जाएगी टेबल वैल्यू से, तो हमने रिजेक्ट कर देना है। अगर इससे कम रहेगी तो हमने उसे डू नॉट रिजेक्ट करना है। कंप्यूट करना है टेस्ट वैल्यू को, तो पहले फार्मूला लिख दिया है कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उससे डिवाइड कर दिया हमने सैंपल साइज़ के साथ, अंडर रूट ले लिया उसका। तो ये जो सैंपल मीन है अभी आपको यहाँ पे गिवन है, सैंपल मीन जो है वो है 43, जो आपने
30 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कलेक्ट किया है, सैम्पल है ना वो, तो उसका आपने कितना किया था जी, 43,260 माइनस जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है 42,000 है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, सिग्मा गिवन है आपके पास, नॉन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 42,130 जो है, और डिवाइड कर दिया, एन हमारे पास 30 है, सैम्पल साइज जो था 30, तो ये हमारे पास आया 1.32। तो हमने डिसीजन बनाना है कि हमारे पास जो थी टेबल वैल्यू आई थी प्लस 1.65 और ये आई है हमारे पास 1.32, ये उससे छोटी है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर लेस दैन जब ये होगी क्रिटिकल वैल्यू, तब हमने जो डिसीजन ये करना है, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है, यानी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। तो 1.32 जो है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, और 1.65 जो है वो हमारे पास टेबल वैल्यू है। तो अगर वो इससे छोटी है टेस्ट वैल्यू, तो हमने डू नॉट रिजेक्ट किया। अगर इससे बढ़ जाती तो हमने इसको क्या कर देना था, रिजेक्ट कर देना था। तो समराइज़ द रिज़ल्ट क्या है जी, तो रिज़ल्ट को हम कुछ इस तरह से समराइज़ करेंगे, देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट द असिस्टेंट प्रोफेसर अर्न मोर ऑन एवरेज दैन 42,000 पर ईयर। तो ये बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन है, होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी।